Hi and welcome to the one of the interactive course of Java Programming Language. तो आज से हम Java Programming Language को स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट मी रिमाइंड यू कि Java के जितने भी अपकमिंग सेशंस होंगे हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे और इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि Java Programming Language क्या है, इन्वायरमेंट क्या है और बेसिक्स किन किन तरह की इसमें इंटरनल लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं या अपकमिंग जो वीडियो होंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होंगी। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी। और इसके अलावा जो भी कंटेंट होगा वो मेरे ब्लॉग पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, fadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जावा क्या है और बैकग्राउंड जानेंगे, फिर उसके बाद इंटरनली इन पैकेजेस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डाउनलोडिंग भी देखेंगे कि किस तरह की आईडीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहाँ से चीज़ें डाउनलोड की जा सकेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so what is Java? Java is a programming language and a platform. It's a high-level, robust, object-oriented and secure programming language, which means Java एक separate programming language है and object-oriented as like the C#, Java and C++ other, और ये एक secure programming language है। Similarly, Java was developed by Sun Microsystem, that's an organization which is now the subsidiary of the Oracle these days in the year of the 1995. And Jan Gonsling is known as the father of the computer, which means he created the Java first. Before Java, actually the name of the Java programming language was Oak. Okay, since Oak was already a registered company before, so James Gosling and his team changed the Oak name to Java. यानी जो जेम्स गॉसलिंग की कंप्लीट टीम थी जब ये बनी तो इनका नाम प्रोग्रामिंग या इस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे जावा बनी थी ओक से ये जावा में कन्वर्ट हो गई। अब जो प्लेटफॉर्म है वो डिपेंड करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसके लिए आप वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो। तो एनी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज़ नोन एज अ प्लेटफॉर्म। तो जो भी हार्डवेयर या आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर रन करते हो वो प्लेटफॉर्म है। तो सिंस जावा हैज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा जो है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट को कंटेन करता है जिसको हम JRE भी कहते हैं। अभी ये नेक्स्ट सेशन पर हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। एंड APIs, सो दैट्स JRE एंड API इज़ कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। सो वी हैव सीन दैट कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किन्होंने इसे डिज़ाइन किया और प्रीवियस नेम इसका क्या था, दीज डेज जावा को जावा क्यों कहा जा रहा है, और साथ ही साथ हमने प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पर समझी। सो अकॉर्डिंग टू द सन माइक्रोसिस्टम विच मीन ऑर्गेनाइजेशन, द 3 million devices run on Java. There are many devices where Java is currently used. Some of these are as follows, which mean desktop application such as the Acrobat Reader, Media Player, Antivirus. These all are the software designed by the Java programming language. Also, web application, enterprise application such as banking application, etc. is also use Java programming language. Similarly, for the mobile application, जैसे कि Java के लिए हम जो है एंड्रॉयड में हम जावा या कॉटलिन को इस्तेमाल करते हैं, तो हम जावा को यहाँ पर पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम एंड्रॉयड में बेहतर तरीके से काम कर सकें। और अगर आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उस बेस पे भी आप जावा को यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि हम तमाम चीज़ें स्क्रैच से लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो IoT बेस्ड हैं, उसमें भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता रहा। स्मार्ट कार्ड हैं, रोबोटिक्स है, गेम्स हैं, इन तमाम पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया। टाइप्स ऑफ तो डिफरेंट एडिशंस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से चीज़ें आती रहती हैं। तो 4 टाइप्स की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं और इसी तरह से 4 टाइप्स हमारे पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। अगर आप एप्लीकेशंस की टाइप्स देखें तो हमारे पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है एंड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिन तमाम पर हम जावा को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जबकि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है या एडिशंस हैं, जिस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिशंस आते हैं, इसी तरह जावा पे हमारे पास 4 बेसिक एडिशन है, यानी स्टैंडर्ड एडिशन है, इसी तरह से इंटरप्राइज एडिशन है, माइक्रो एडिशन है एंड एट लास्ट FX एडिशन है हमारे पास। अब हमें ये समझना है कि जावा प्रोग्रामिंग को हम अपने लोकल मशीन पर एक्चुअली कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे किस तरह से। तो एज लाइक दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर हमें कुछ IDEs की ज़रूरत है और साथ ही साथ जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत है। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या है वो अपकमिंग सेशन पर हमें समझ में आएगा, हम उसकी थ्योरी भी जानेंगे। तो डेवलपमेंट किट को
हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये एक टूल किट है जो आपके जावा प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने में आपको मदद फरमाम करेगा। तो दो लिंक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट लिंक पे हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट है, जहाँ से हम डाउनलोड करके उसे अपने जावा IDE पर इम्बेंड करेंगे, और जिस IDE को जावा प्रोग्रामिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो नेटबीन है। जबकि आप स्नैप में देख रहे हो कि एक्लिप्स, नेटबीन और IJ ये तीन अलग अलग सेपरेट IDEs हैं। तो जो IDEs आपको बेहतर लगे आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली हम यूजेज देखते हैं वो नेटबीन्स की हैं। तो यही वजह है कि मैं नेटबीन्स को ही अपनी मशीन पर इस्तेमाल करूँगा। तो अब इन दोनों लिंक्स को हम वेब ब्राउज़र पर ओपन करते हैं, जहाँ से मैं शो करूँगा कि आप जावा डेवलपमेंट किट कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे और नेटबीन को कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इन दोनों लिंक्स को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। फर्स्ट लिंक के अंदर आप जो लिंक देख रहे थे हमारे PPT फाइल में, मैंने उससे ओपन किया और यहाँ पर कुछ JDK की कुछ फाइल्स हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और जिस बाइट पे यूज़ कर रहे हैं 32 या 64, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से JDK डाउनलोड करेंगे। जैसे ऊपर देख भी रहे हैं कि विथ नेटबीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन JDK को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सेकंड URL को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, netbean.org। यहाँ से आप जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जैसे कि आप यहाँ पर नाम भी देख रहे हो जो अभी मैंने स्लाइड पर भी आपको दिखाया था, तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद नेटबीन की इंस्टॉलेशन के दरमियान या प्रोसेस में आप JDK को उसके साथ एम्बेड करेंगे ताकि वो प्रॉपरली चल सके। तो ये दोनों URL इस PPT में मौजूद है। ये PPT आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा ब्लॉग पर भी, fadhusencs.blogspot.com पर भी, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके इस URL को यूज़ कर पाएंगे। अब हम समझते हैं कि जब मैं नेटबीन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, JDK को भी अपने मशीन के साथ एम्बेड कर लेता हूँ, तो जावा प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल होगा और वाइज देखते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल नेटबीन पे ओपन करके भी उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो इस वक्त एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। तो हमारे पास एक क्लास है। क्लास इज़ नथिंग बट ब्लूप्रिंट टेम्पलेट, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इनिशिएटिव स्टेप है। जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आपको एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी ओवरऑल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एक मेन मैथड है स्टैटिक वॉइड मेन के साथ, और उस मेन मैथड के अंदर हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट या फंक्शन को कॉल किया हुआ है system.out.println, जिसके ज़रिए से आप कोई भी वर्ड डिस्प्ले करवा सकते हो, जो कि मैंने हेलो फहद हुसैन CS यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ और उसका आउटपुट हमें दिख रहा है। तो इन सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे कि इसमें मौजूद है, तो कोड बहुत ही सिंपल सा है और उसका आउटपुट भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके पीछे एक कंप्लीट हायरार्की है और स्ट्रक्चर है जो JDK को यूज़ कर रहा है इन स्पेसिफाइड मैनर, और आपके जावा प्रोग्राम को या जावा कोड को किस किस रिसोर्सेज से गुजारता है और उसके बाद आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, वो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे समझ में आएगा। सो व्हाट हैपेंड while compiling and running the Java program, we will see some question based on the first program. What happened at compile time? At compile time, Java file is compiled by Java compiler. It doesn't interact with the operating system first. यानी जब आपका प्रोग्राम है तो वो compiled हुआ Java प्रोग्रामिंग में, तो वो पहले interact नहीं हुआ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, and then convert the Java code into byte code. तो इसका मतलब ये है कि जब इनिशियली तुमने एक प्रोग्राम लिखा, तो वो जिस तरह से प्रीवियस स्लाइड पे यहाँ पर मौजूद है कि system.out.println, तो इस वक्त ये .java में मौजूद है। जावा की फाइल है तो .java पे मौजूद है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास नेटबीन पे कंपाइलर है। ये कंपाइलर आपके इस .java क्लास को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइट कोड क्या है वो अभी हमें बातें समझ में आएंगी, लेकिन बाइट कोड को सिंपलेस्ट वे पे हम ये समझते हैं कि जो डॉट क्लास एक्सटेंशन होती है जिसके ज़रिए से हम प्रोग्रामिंग में एक क्लास बनाते हैं, वो बाइट कोड आपके जावा क्लास को कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो रिसोर्सेज है जिस पे हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को बाइट कोड में कन्वर्ट किया है, ये कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन कहलाती है। यानी अभी आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल टाइम स्टेजेस में मौजूद है। तो मैं शॉर्ट इसको CT लिख रहा हूँ। तो कंपाइल टाइम स्टेजेस पे आपका सिंपल प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास रन टाइम स्टेज है। इस रन टाइम के अंदर जो भी आपके पास बाइट कोड था, ठीक है, वो क्लास फाइल पे इस वक्त मौजूद है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि डॉट क्लास मौजूद है, यहाँ पर .java था, तो ये बाइट कोड के ज़रिए से कन्वर्ट हुआ। इसके बाद क्लास लोडर है जो जावा डेवलपमेंट किट यूज़ करता है। तो जो भी आपकी डॉट क्लास के अंदर फाइल थी वो बाइट क्लास लोडर में गई। क्लास लोडर ने बाइट कोड वेरीफाइड के ज़रिए से उसे वेरीफाई किया, और आप देख रहे हैं कि 01 पे ये बाइट कोड एक्सटेंशन पर आ चुकी है, और ये वेरीफाई कर रहा है कि इज़ इट द राइट बाइट कोड ऑफ द .java क्लास और नॉट। उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर है जो उसे इंटरप्रेट करेगा, उसे
से रीड करेगा। रीड करने के बाद हमारा जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो उसे रन कर रहा है, और रन होने के बाद वो हार्डवेयर को चेक कर रहा है, यानी हार्डवेयर इंटरेक्शन हो रही है कि जिस जगह पर हमारे JDK मौजूद है वो राइट मैनर पर इंस्टॉल हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। और जब हार्डवेयर इंटरेक्शन पूरी हो जाती है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके बाद हमारा वो आउटपुट हमें डिस्प्ले होकर दिखना शुरू हो जाता है जो आपने जिस पर्पस पे या जिस लॉजिक के बेस पर आपने प्रोग्राम बनाया। तो जिस तरह से हमने हेलो फहद हुसैन का जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवाया था, तो वो एट लास्ट हमें यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले होकर दिख रहा है। तो ओवरऑल इस सेशन पर हमने ये देखा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और फिर हमने जाना कि IDEs क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसकी, और किन किन पर्पस में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर हमने शॉर्टली ये जाना कि ये कंपाइल और एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है, जिसके ज़रिए से एक सिंपलेस्ट डॉट जावा क्लास हमारे आउटपुट में कन्वर्ट होकर हमें दिख रही होती है। तो अब मैं एक छोटी इसी कोड को अपने नेटबीन पे एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ, ताकि हम प्रॉपर्ली जान सकें कि ये सिंपलेस्ट कोड जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होकर हमें दिख रही है। ओके, तो नेटबीन मैंने अपनी मशीन पर इंस्टॉल किया हुआ है, और तो मैंने नेटबीन को ओपन किया है, और ओपन करने के बाद जो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करना बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप फाइल पर आओगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे, और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं जावा एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम गोइंग टू जूम इट, और उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट होने के बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम जो तुम रखना चाहते हो, तो मैंने इसका नाम रखा डेमो 1 फहद हुसैन CS, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। जस्ट इग्नोर द रेस्ट ऑफ द अदर प्रोजेक्ट जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर मौजूद है। मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर हैं, सोर्स पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज़। तो लाइब्रेरीज़ में वो तमाम लाइब्रेरीज़ हैं जो JDK आफ्टर इंस्टॉलेशन दी हुई हैं। वो नेक्स्ट सेशन पे जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी, पैकेजेस वगैरह क्या हैं वो सारी चीज़ें। तो डॉट जावा ये वो फाइल है जहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो डेमो 1 फहद हुसैन CS के नाम से फाइल है। मैंने डबल क्लिक किया इस पर, और आप देख रहे हो कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अब इस फाइल पे हमारा पैकेज है। पैकेज इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ द क्लासेस। 2 तरह के पैकेज हो सकते हैं, एक यूज़र डिफ़ाइन हो सकते हैं और एक बिल्टन हो सकते हैं। तो इस वक्त ये यूज़र डिफ़ाइन है क्योंकि मैंने खुद पैकेज प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो उसके लिए एक पैकेज बनकर आ गया। उसके बाद मेन क्लास है जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है उससे, और उसके अंदर मेन मेथड है जो कि जिसकी बॉडी यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो इस मेन बॉडी के अंदर हमने जैसे PPT फाइल पे मैंने शो किया हुआ था कि system.out.print के ज़रिए से मैंने आउटपुट एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो मैंने लिखा system.out.println और मैंने लिख दिया हाय फहद CS, दैट्स इट। और उसके बाद इट्स रिक्वायर्ड टर्मिनेट साइन इन एवरी लाइन। एग्जीक्यूट करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए आपको सेमी कॉलन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने सेमी कॉलन यहाँ लिखा। उसके बाद टॉप पर आप यहाँ पर रन का साइन देखोगे, आप रन प्रोजेक्ट, मैंने इस पर क्लिक किया और इट्स टेक फ्यू सेकंड, और उसके बाद आपका वो आउटपुट जो आपने अपने स्क्रीन पर यानी फाइल पे लिखा था वो आपके कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद आ चुका है। तो इसमें एग्जीक्यूशन जो हुई वो बिल्कुल वही हुई है कि कंपाइल टाइम और रन टाइम, और उसके बेस पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि JDK क्या है, जावा वर्चुअल मशीन क्या चीज़ है, और इसी तरह से जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, उन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे, ताकि इंटरनली जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली तौर पे हमें समझ में आ जाए।